नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 23 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का सबसे बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक अहम कदम है। कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी छोटे प्यादों को सजा दिलाने के लिए चलाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आप प्रधानमंत्री छोटे प्यादों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। देश के नौजवानों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो करोड़ों नौजवानों को प्रभावित कर रहा है। हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसमें भी आपको राजनीति दिख रही है। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या? हम जो जुल्म आप कर रहे हैं नौजवानों पे, देश के करोड़ों नौजवानों पे, और वो प्रभावित कर रहा है कई करोड़ देशवासियों को, हम वो आवाज उठा रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम है आवाज उठाना, नेता प्रतिपक्ष का काम है कि वो आवाज उठाए। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसमें आपको राजनीति दिख रही? हम सीधे सीधे एक चीज कहना चाहते हैं, आप घटिया राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभिजीत तिपके ने दिखाए तेवर, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत तिपके ने कहा, मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं, ये बहुत बेरहम था और हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है। इसीलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो जो लाठीचार्ज हुआ उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, बर्दाश्त हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। उफान पर औरंगा नदी, वालसाड में भारी जल भराव। वालसाड में भारी बारिश के कारण औरंगा नदी उफान पर है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुसा। वलसाड में भारी जल भराव हुआ। दाना बाजार इलाके में कई गाड़ियां डूबी। बाढ़ के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं।
एनएचपीसी टनल गिरने के बाद 22 शव किए गए बरामद। नामची सिक्किम में एनएचपीसी टनल गिरने की घटना में अब तक कुल 12 शव बरामद किए गए हैं। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस बीच मौके पर पुलिस और अन्य एजेंसियों की मुस्तैदी भी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।